तो इनके बीचों बीच आइलैंड के बीच में फंसे हुए हैं। एक ही रास्ता है, वो है नाव। तो चलो स्टार्ट करते हैं फैला समंदर पार करके दूसरे आइलैंड तक जाना। क्यों? क्योंकि इन्हें हमें तड़पते देखना पसंद है। हाँ। चलो शुरू करते हैं। करते हैं। बोट बनाने का सामान वेट, तुमने कभी सामान। सेलिंग की है? नहीं, नहीं। पर हमें पहले नहीं। कैंप चाहिए। मुझे अभी से पसीना आ रहा है। मुझे लग... तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये देखिए मैं हूँ एक डम में बैठा हुआ, और क्या मैं इस मारे ही कर रहा हूँ कि हम एक चैलेंज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या मैं बिता सकता हूँ नहीं बिता सकता ऐसे बैठे हुए। और अगर मैं खड़ा होता हूँ, अगर मैं एक बार इसमें से खड़ा होता हूँ तो मैं 10 थप्पड़ मारूंगा अपने गाल पे, और देखते हैं क्या होता है। तो काफ़ी मज़ेदार है वीडियो, तो देखना। और मिस्टर बीस्ट की वीडियो पे रिएक्शन करने वाला हूँ मैं यहाँ बैठे बैठे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैंप के लिए ये जगह सही है। चलो करते हैं। तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये 3D एनिमेशन है, पर हमें यही बनाना है। ये नामुमकिन है। अगर हमने ये नहीं बनाया तो फंसे रहेंगे। शायद तुम और सच वो में भी इस पागल मारे हो गए हो। क्योंकि मिस्टर बीस्ट का डम देखो वो भी नीला है और ये भी नीला है, तो काफ़ी मज़ेदार होगा। इसमें ऐसे नहीं है, ये काफ़ी टाइट डम है और इसमें बैठना भी मुश्किल हो रहा है। तो देखना काफ़ी मज़ेदार आएगा। अगर मैं एक बार खड़ा होता हूँ तो मैं 10 थप्पड़ मारूंगा अपने। पहले हमें सामान जुटा के शेल्टर बनाना होगा, वरना निकलने से पहले ही ये आइलैंड हम सबको खत्म कर देगा। हम ये चैलेंज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं हमेशा सोचता था हाँ। अगर मैं और मेरे दोस्त किसी आइलैंड पर फंस गए तो तो क्या क्या होगा? हम निकल पाएंगे? हाँ, हर लड़का कभी न कभी ये सोचता है। और इसीलिए हम इस आइलैंड पे बूढ़े नहीं होना चाहते। हमारा किला तो शानदार बन रहा है। हमने क्रेट खोली जिसमें थोड़े बहुत सर्वाइवल एसेंशियल्स हैं। ये पानी ज्यादा लग रहा होगा, पर सेल बोट बनने तक हमें इससे ही काम चलाना है। मुझे खुद नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि असल में हम बस कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि स्क्रैच से एक शेल्टर बना रहे हैं। ये कुछ ज्यादा ही ऊपर है। चैंडलर, मेरे पास एक आइडिया है। ऑलराइट, चलो। ओके, पकड़ लिया। वाह, चैंडलर, रॉड का क्या सीन है? मुझे गिराना मत। ऑलराइट, हो गया। नीचे उतारो। इसे नीचे कैसे उतारूं? एक कैंप बनाने में ये हाल है, सोचो सेल बोट बनाने में क्या होगा। हाँ, मेरे पैर भी दुखने लगे और तुम देखो काफ़ी टाइट है, ऐसा नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं खड़ा होता हूँ तो मैं अपनी गाल पे 10 थप्पड़ मारूंगा एक बार भी। ये लंबा चलने वाला है। देख लो। हाँ, ये काफी लंबा चलने वाला है, पर ये तो बस शुरुआत थी। हमें कहाँ पता था कि इस चैलेंज के चक्कर में हम सारी हदें पार कर जाएंगे, जिससे सबकी जिंदगी दांव पे लग जाएगी। नजर धुंधली होने लगी है। पैडल करो। सूरज तेजी से ढल रहा था, तो हमने बिना जले आग जला ली। वो छोड़ो, और आगे का प्लान बनाया। नोलन, तुमने कभी सेल बोट बनाई है? नहीं। चैंडलर, तुमने? नहीं। मैंने भी नहीं। इसीलिए हेज हमारे साथ है, क्योंकि अपने पिछले वीडियो में इसने एक बनाई थी, और कल से हम यानी नाव बनाना बनाएंगे। शुरू करेंगे। Let's ये, do it! मुझे नहीं पता हम ये कैसे करने वाले हैं, पर नहीं करेंगे तो यहीं फंसे रहेंगे। पहले दिन हमने एक शेल्टर बनाया, ट्री फूड जैसा। मजा आएगा उनके साथ सेल करने में, जिन्होंने पहले कभी सेल ही नहीं किया। हेज ही अकेला था जिसे पता था कि वो क्या कर रहा है, इसीलिए दूसरे दिन की सुबह बोट पर वही अकेला काम कर रहा था। एज, क्या कर रहे हो ब्रो? यहाँ से निकलने की कोशिश। सब अभी आंखें मल रहे हैं और तुमने काम भी शुरू कर दिया। तुम कर क्या रहे हो? ये हमारा छोटा सा मिनिएचर है। हमारे पास 2 हल्स होंगे, फिर इनके ऊपर क्रॉस बीम्स जाएंगे और यहाँ पर होगा हमारा मास्क। और उसका सेल कहाँ है? नोलन, हमें तुम्हारी शर्ट चाहिए। मेरी शर्ट क्यों? मुझे तुम्हारी पूरी शर्ट नहीं चाहिए। डूड, मैं दे देता हूँ। मैं अभी देता हूँ। देख नहीं है, तैरती है यार। अब हमारे पास एक प्रोटोटाइप तो है, पर हमें इससे 30-40 गुना बड़ा कुछ चाहिए, जो लगभग 450 किलो संभाले और हम सबको उस आइलैंड तक ले जाए। और जब तक वो नहीं बनाते हम यहीं फंसे हैं। चलो तो फिर लग जाते हैं। पहले हमें सामान जुटाना होगा। पता है सेल बोट के लिए बढ़िया क्या होता है? बैम्बू। बैम्बू बहुत हल्का होता है, इसीलिए पानी पर तैरता है। अगर काफी बैम्बू मिल जाए तो काम हो जाएगा। हमें और बैम्बू इस जंगल के बहुत अंदर मिलेगा, और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वहाँ पर कितना खतरा है। तो आप सबको पता है, समझ में आ गया होगा अब तक। मिस्टर बीस्ट की ये वीडियो एक उसमें है, आइलैंड में फंस गए और उसमें वहाँ से हमें नाव बनाकर निकलना है, और देखना है कि हम निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। ये मिस्टर बीस्ट देख रहा है, तो चलिए देखते हैं। और मेरे पैर भी काफ़ी दुख रहे हैं, तो मैं ऐसे ही लग रहा होगा। बहुत मुश्किल हो रहा है। और अगर मैं एक बार भी उठता हूँ तो 10 थप्पड़ मारूंगा। तो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है वीडियो, तो देखते रहिए। और अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देना। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, क्या हुआ? ओके, तो जंगल में जाने से पहले कुछ चीजें हैं जिनसे बचकर रहना है। फेडिलांस सांप, येलो आईलैश वाइपर और वॉन्टेड बनाना स्पाइडर। तुम सीरियस तो हो ना? अरे कुछ नहीं होगा, चलो बैम्बू ढूंढते हैं। डूड, मेरी शर्ट में चींटियां घुस गई हैं। अगर मैं इस छत्ते को छेड़ूं तो क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अकेले पड़ जाए। यहाँ हमारे लिए हर चीज जानलेवा है, कसम से। वो क्या था?
चिड़िया चिड़िया है। डूड, यहाँ कुछ क्रेट्स पड़े हैं, इनमें सामान रख सकते हैं। ये किसी ना किसी काम तो आएंगे, है ना? उम्मीद तो यही है। वापस ले जाने में बस थोड़ा टाइम लगेगा। बॉयज काफी सामान ले आए। हाँ, ये बढ़िया है। कोई भी कंटेनर अगर बंद हो तो सोने से भी कीमती है। यहाँ से बड़े बड़े शिप्स गुजरते हैं और समंदर में कचरा फेंकते हैं जो बहकर इस आइलैंड तक आता है, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इससे मुझे दिख नहीं सेलबोट रहा बना ना, मैं सकते हैं। तुम्हारे नीचे ऊपर निकलने के साथ बीच की सफाई भी कर रहे हैं। अरे ये यार कुछ बहकर आया हुआ सामान हो सकता है। हमें आइलैंड का कोना कोना छानना होगा, चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। ओ, ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा ही एक और ब्लू कंटेनर मिला, पर ये टूटा हुआ है। किस्मत खराब। ए जिमी, जरा ये देखो। ब्रो, पहले देखो ये तैरता है यार। ये तैर रहा है क्या? ऐसे ही कंटेनर तैर रहा है। बहुत बड़ा है। यो, एक और ब्लू कंटेनर। ये सही सलामत लग रहा है। यकीन नहीं हो रहा। मैं तो गर्मी से बेहोश होने वाला था, पर ये मिलते ही सब ठीक हो गया। आइलैंड पे हमारे पास कंटेनर सेलबोट कहाँ से बनाना आए? शुरू करने का सामान था, पर इतनी गर्मी में आज कंस्ट्रक्शन शुरू करने की ताकत ही नहीं बची थी। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने आज कुछ किया ही नहीं। ये बात एक मिनट रुको, मेरे पैर से दुखने लगे। मेरे से नहीं हो रहा था, काफी पैर दुखने लगे थे, तो मुझे क्या 10 थप्पड़ तो मारने पड़ेंगे अपने। तो लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 10। तो अगर तुम्हें पीटते रहना, मुझे पीटते रहना मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं फिर दोबारा से बैठ चुका हूँ, तुम देख रहे होंगे, तो चलो देखते हैं फिर। फिश कैप वाला बंदा नहीं, उसकी थकान बोल रही है। अपना मुंह बंद करो सन हैट। ये ज्यादा हो गया। 3 गिनते ही सेल बोट चलाओ। 1 2 3 सेल बोट। दूसरा दिन और सबकी हालत खराब। जिमी, आज जितना काम हुआ है उससे तुम क्या खुश हो? इस स्पीड से चले तो काफी महीना लग दर्द हो जाएगा। रहा है। चैलेंज थोड़ा मेरे आराम लिए कर लो भी है। बॉयज, सुबह उठते ही सेल बोट बनाना है। गुड नाइट। ओह माय गॉड, रुको 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 देख रुको। सकते हो। स्पाइडर देखते ही नोलन की नींद उड़ गई। ये यहीं पर है, यहीं पर है। ओह, ये तो बड़ा वाला है। ये खतरनाक है। नोलन इसे पकड़ो, ये मेरी तरफ आ रहा है। अरे मैं क्या कर रहा हूँ? इसे यहाँ से ओह, तुमने तो हवा में उछाल दिया। ठीक है, वो चला गया है, तो अब वापस सो जाओ और इतना ड्रामा मत करो। पता नहीं अब नींद आएगी कि नहीं। Good night। वो अभी भी कहीं घूम रहा होगा। अगली सुबह कल की तरह धूप में पिघलने का मूड बिल्कुल नहीं था, तो हमने बीच पर थोड़ा ऊपर छांव में अपना काम शिफ्ट करने का फैसला किया। इस आइलैंड पर कितनी गर्मी हो रही है ये बताना नामुमकिन है। हमें छांव वाली जगह पर जाना पड़ेगा, तभी हम पूरे दिन काम कर पाएंगे, वरना बस 2-4 घंटे ही हो पाएगा। और नई जगह की तरफ जाते हुए क्या बात है। चैनल को तीसरा बैरल मिल गया और अब इन्हें बेकार से मिलते हैं यार वहाँ पे आइलैंड पे। बॉयज सामान अभी ढूंढकर मजेदार थक है। चुके हैं, तो आखिरकार हमारे पास इतना बैम्बू और लकड़ी है कि एक ढंग की सेल बोट बना सके। चलो इसे बनाते हैं। हम बनाते हैं, काम कर क्या लगते हैं। मैं यहाँ से निकलना है जितना जल्दी हो सके प्लीज। पता है ये अभी देखने में कुछ खास नहीं लग रहा, पर नहीं, लकड़ियाँ ये तो यार और मेरे लकड़ी को का बना यही देता है। खेल बहुत जल्द एक सेल बोट बनने वाली है, बस इसमें काफी मेहनत लगेगी। मैं थक गया हूँ, ये मुझे दो। गैरेज तुम जाओ, मैं कैमरा संभालता हूँ। रुको, वो अब चैंडलर शूट कर रहा है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए शूट कर। चैंडलर, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। तुम हमारे कैमरामैन की जगह ले रहे हो? चलो जाकर उनकी हेल्प करो। ओह माय गॉड, डेरियस अब तुम हमारी मदद करो। अच्छा, उम्मीद है तुम्हें बोट बनानी आती होगी, क्योंकि हमें नहीं आती। डेरियस को मुझे सेल बोट आती है। ड्यूटी पर चढ़ाकर और चैंडलर को कैमरा देकर आखिरकार राफ्ट शेप लेने लगी। ठीक है, पर साहब। अगर लहर के झटके से इनमें से एक भी नॉट खुल गई तो हम समंदर के बीचों बीच डूब जाएंगे। अब टाइम है पूप डेक बनाने का। पूप डेक, जिसमें से यही कहते हैं ना? पता नहीं, इसे पूप डेक क्यों कहते हैं? वहीं पूप करते हैं। साफ शब्दों में, सेल करते हुए किसी को हल्का नहीं होना। ये वाला बैम्बू हमारा शिप डेक है। अब तो ये सच में एक सेल बोट जैसी दिख रही है। हाँ, ये तो बन रही है। Hey! क्या बात है। Let's go! हम बैम्बू बांध सकते हैं, चीजें बराबर करके सेल बोट बना सकते हैं, या फिर डिनर कर सकते हैं। चलो डिनर करते हैं। ओके, इसका कोई नाम सोचा है या वो हम बाद में रखेंगे? हम वेट कर रहे हैं क्या? चैंडलर नाम क्या है इसका? चलो आगे निकालते हैं यार। जाती है तो अगर हम उसी टाइट पर निकले तो वो हमें खींच ले जाएगी खुले समंदर की तरफ। पर अगर हवा उल्टी पड़ी और बहाव भी खिलाफ हुई तो तुम मुझे मोटर ही क्यों न दे दो, फिर भी हम उस आइलैंड तक नहीं पहुंचेंगे। और मुझे लग रहा है सबकी काफी उम्मीद दूर है बे। इसलिए अगर मैं ये कर गया और जिन लोगों ने कभी सेल तक नहीं किया उनके साथ हम सच में ये कर दिखाएं तो ये यादें मैं पूरी जिंदगी संभाल कर रखूंगा। बॉयज कैसा लग रहा है? थक गया हूँ। पूरी बॉडी दुख रही है।
हर जगह रेत घुसने से मैं पक चुका हूँ। मैं तो बढ़िया हूँ, आज मस्त नींद आई। चुप हो जा। आज के गोल्स बिल्कुल क्लियर हैं। हमें पूप डेक को बांधना है और पैडल्स बनाने के लिए सामान जुटाना है। उसके बाद सेल बनाएंगे। नहीं, पहले टेस्ट करेंगे ये तैरती है या नहीं। अगर तैर गई तभी सेल बनाएंगे। ये नहीं तैरी तो मैं तैर जाऊंगा। जब मैं और चैंडलर सामान ढूंढने गए तब मुझे एहसास हुआ अभी तक इस वीडियो का ज्यादातर हिस्सा बस यही रहा है कि हम सामान ढूंढने के लिए कचरा खंगालते फिर रहे हैं। पर इस आइलैंड से निकलने की हमारी बस यही उम्मीद थी, क्योंकि हमें अभी भी एक चौथा बैरल चाहिए था। बराबर नहीं है, ऐसे तो वो वाला एंड गड़बड़ करेगा। हमें चौथा बैरल चाहिए। हाँ चाहिए तो सही। अब तो सच में लग रहा है बस चलते जाओ जब तक वो मिल नहीं जाता। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। मैं पसीने में भीग चुका हूँ। ये आइलैंड झेला ही नहीं जा रहा है। तो चैंडलर कैसा रहा? जो चाहिए था मिल गया? इसका मूड देखकर लग तो नहीं रहा। जो जिसमें बेस्ट हो उससे वही काम लो। एक गांठ भी गलत बन गई तो ये पूरा का पूरा टूट सकता है। यहाँ नॉट्स मैं शायद सबसे अच्छे तरीके से बांध सकता हूँ, तो वो मुझे ही बांधने और चेक करने चाहिए। हम अब भी ब्लू बैरल ढूंढ रहे हैं 2 घंटे से। आगे देखते हैं क्या होते हैं। हम थोड़ा आगे निकालते हैं। और कितनी गर्मी है। डैरियस! डैरियस! क्या हुआ? डैरियस! डैरियस! ओह, खो गया। अब मैं कुछ भी ढूंढने नहीं जा रहा और इसके बाद कुछ उठाकर वापस भी नहीं ले जाने वाला। मैंने इससे खूबसूरत चीज आज तक नहीं देखी। डेरियस ब्लू बैरल लेकर वापस आ रहा है। लगता है नोलन को हेल्प चाहिए, उसकी हालत ठीक नहीं है। मैं साथ हूँ बड़ी, मैं हूँ आराम से। ये अभी गिर जाएगा। पानी, मुझे पानी चाहिए। पियो पियो पियो, अच्छे से पी लो। हाँ। पर सच कहूँ बैरल भी उठा लाया और पतवार भी। पैसा वसूल। काफी पैर तो शायद हम ये सच में कर लें नोलन। नोलन ये वही पल था जब हमें समझ आया कि अगर यहाँ से निकलना है तो हम सबको मिलकर ही काम करना होगा। हम अपना आधे से ज्यादा पानी पहले ही खत्म कर चुके थे, तो अब हमारे पास यहाँ ज्यादा जंगल से लेने की गुंजाइश ही नहीं थी। और अब जब हमें आखिरी बैरल मिल गया था तो टाइम था पूरा जोर लगाने का। सारे बैरल्स अब क्रेडल में कसकर फिट हो चुके हैं। यही वो चीजें हैं जो हमें पानी पर टिकाए रखेंगी और उम्मीद है कि ये यहीं पर डटी रहेंगे। अगर ये निकल गए तो हम सीधे डूबेंगे और फिर सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा। नॉर्जन के सिर पे मछली है, तुमने देखा होगा। तो अब ये हो गया है, अब क्रॉस बीम्स की बारी है। हमें बाकी सारे 17 बीम्स पर भी इसी तरह की लैशिंग करनी होगी और हमें ये दोनों साइड्स पर करनी है। तुमने इसे तोड़ भी दिया। हम इसी रोप के भरोसे समंदर पार करने वाले हैं कि ये जोड़े रखेगी हम सबको साथ में। अब हम एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर हैं। हम देखते हैं तैरती है या नहीं। पानी में उतरते हैं। Let's do it. चलो ऑलराइट, देखते हैं। इस आइलैंड पर बिताया सारा टाइम पानी अब इसी जागी पल ना। पर आकर टिक गया है। मुझे लगता है तैर लेगी। Come on, हमें इन नोट्स पर भरोसा करना होगा, यही हमें उस आइलैंड तक ले जाएंगी। तुमने इसे तोड़ भी दिया। देखो मैं कोई जहाज बनाने वाला नहीं हूँ, बस थोड़ी बहुत चीजें पता है। ये तैर रही है। ये तैर रही है। मैंने कहा था। Yes! तैर रही है। ये बोट सच में तैर रही है। Yes! इसने फ्लोट टेस्ट पास कर लिया, कमाल हो गया। अब सोचो इस पे असली फ्लोरिंग होगी, एक सेल होगी, पतवार होंगे और ओर्स भी। फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। उस आइलैंड तक जरूर पहुंचेंगे। इस पूरी वीडियो में पहली बार लग रहा है कि हाँ ये अब सच में हो सकता है। इस चैनल पर हम ऐसे कई वीडियोस बनाते हैं जहाँ बड़े सेट्स बनते हैं, सैकड़ों कंटेस्टेंट्स आते हैं और बड़े बड़े प्राइजेस दिए जाते हैं, जैसे लाखों डॉलर्स। और सच कहूँ तो कभी कभी बस इतना भी काफी होता है कि अपने 4 दोस्तों के साथ किसी आइलैंड पर फंस जाओ और एक सेल बोट बनाओ। यहाँ गर्मी है, काफी अच्छी कीड़े हैं वीडियो है। और ये मुश्किल वीडियोस में से एक है। गलत मत समझना, ये बिल्कुल आसान नहीं, पर दोस्तों के साथ ऐसे टाइम बिताने में अलग ही मजा आता है। हम पहले ऐसे वीडियोस हर टाइम बनाते थे, पर पता नहीं हमने बंद क्यों कर दिया और मुझे इसमें मजा आ रहा है। अगर हमने कल के आखिर तक पूरा फोकस किया तो सेल बोट तैयार हो सकती है और फिर परसों तक अगर लहरें ज्यादा नहीं है तो हम उस आइलैंड के लिए निकल पड़ेंगे। पर जैसा आप देख सकते हैं इस पूरी चीज का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा भी मिसिंग है। अभी हमारे पास बस एक राफ्ट है, सेल बोट नहीं है। सीधी सी बात है, हमें कुछ ऐसा बनाना है जो हवा की मदद ले और हम समंदर पार कर जाएं। तो आज सेल बनेगी, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। पानी भी कम ही बचा है, नॉलन की हालत भी ठीक नहीं लग रही। चिकड़ा बना हुआ है। चलो नहीं। उसके बग बाइट्स देखकर टेंशन हो रही है। सिर्फ मेरी बाहों और हाथों पर 60 से ज्यादा बग बाइट्स हैं। सच में अगर हम कल नहीं निकले तो मैं नहीं जानता हूँ कि मैं और कितने दिन ये झेल पाऊंगा। मैं पक्का करूंगा कि ये कैसे भी हो जाए। हम कल निकल रहे हैं। हमसे नहीं हुआ, हम प्लास्टिक पिघला ही नहीं पाए। मेरा मतलब पानी तो लिटरली उबल रहा था, तो थियरी में प्लास्टिक को भी उबलना ही चाहिए था। मैं नूडल्स ऐसे ही बनाता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए लोग मार्क रोबर को देखते हैं, हमें नहीं। हम तो कुछ बेवकूफ हैं जो आइलैंड पर सर्वाइव कर रहे हैं। रुको, क्या? देखो स्केक का काम ये होता है कि बोट सीधी चले चाहे वो खुद टेढ़ी जाने की कोशिश करे।
परफेक्ट, मेरे पास एक नया प्लान है चैंडलर। अगर हम देखा, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? ओके, रुको, इसे साइड में घुमाओ। अब हमारे पास एक और है। ओ, अच्छा ठीक है, हम इसे बांध तुम देंगे। समझ गए ना? ये बस प्रोटोटाइप है, देखते हैं ये काम कैसे करता है। अफसोस की बात है हमारा पैडल से ज्यादा फ्लैग लग रहा है। इसे थोड़ा और कसकर बांध देंगे। ओह या, ऐसे 4 कमाल की पैडल्स तैयार हैं। अब हम रोइंग करेंगे। मेरे शोल्डर्स अभी से थक गए हैं, हो सकता है हमें ये घंटों तक करना पड़े। मेरे भी पैर दुखने लगे, मुझे खड़ा होगा वो सच में मेरे से नहीं हो रहता यार, सच में मुझे खड़ा होना पड़ा। ओके ठीक है भाई, मुझे घर पे थप्पड़ मारने पड़ेंगे 10। हाँ यार, काफ़ी वो है और मुश्किल। कितनी लंबी वीडियो है यार, अभी तो आधी हुई है। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। ओह नो, मैं बैठ चुका हूँ दोबारा से, तो चलो स्टार्ट करें। मुझे बहुत पतला पर मजबूत बैम्बू चाहिए। ये रही हमारी सेल, क्रैब सेल, बिल्कुल पुराने पॉलिनेशियंस की तरह। ऑल राइट। इसने सेल को मास्क से बांधने का काम पूरा किया। उसके बाद हम सेल के हिंज के लिए होल बना रहे थे। अगर ये फेल हुआ तो पूरी सेल टूट जाएगी। हाँ, अब आएगा खेल में मजा। Yep. और फिर ऐसे ही हम सब अपना अपना काम करने लगे और ये पूरी टीम एक मशीन बन गई। ये शॉट दो, थैंक यू। बस केक्स पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि ये सेल काम कर जाए। ये और लगभग हो गया। ये रस्सी बुरी तरह फंस गई है, पता नहीं हम ये कर भी पाएंगे या नहीं। कल उस आइलैंड तक पहुंचने का हमारा सपना पूरा करने के लिए हमें अपनी पूरी जी जान लगानी पड़ी, क्योंकि न्यू मून की वजह से टाइड्स बहुत ज्यादा हैं। अगर हम हाई टाइड से लो टाइड जाते वक्त निकले तो वो हमें सीधा खींचकर बाहर ले जाएगी, सीधे उस आइलैंड की तरफ। टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आज ये पूरा हो गया तो कल सब कुछ हमारे फेवर में हो सकता है। और टाइड बदलने में 12 घंटे से भी कम बचे थे, तो हम यार मिस्टर बिस्ट तो इतनी क्रेजी चीज़ क्यों करता है? क्रेजी तो मैं भी कर रहा हूँ, बट लाइक कर रहा हूँ। लगे रहे और अब बारी थी सेल चढ़ाने की। ये काम कर रहा है। वो देखो, हवा मिल रही है। ये बहुत टाइट है। फोर्स तैयार हैं। काफी बढ़िया, सच में। ये हो गए। इस पर हवा लगते ही हम आगे बढ़ेंगे, पर अगर हवा की दिशा पसंद नहीं आई तो ये रोप खींचेंगे। बूम, सेल नीचे। गुड जॉब। चलो देखते हैं क्या थोड़ी होता देर में है। यहाँ अंधेरा होने वाला है, तो काम खत्म करने के लिए हमारे पास लगभग 1.5 घंटा ही बचा है। और हम देर रात को घंटों तक लगे रहे, तब तक मेहनत करते रहे जब तक हम पूरी तरह से टूट नहीं गए। आधी रात हो चुकी है, चलो सबका अपडेट लेते हैं। चैंडलर, तुम क्या कर रहे हो? ओह, मुझे खुद नहीं पता इसे क्या कहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब किसी का दिमाग सही से काम कर रहा है। क्या मैं पतवार बना रहा हूँ? आमतौर पर तो हम इस टाइम पर सो चुके होते हैं। मुझे तो लग रहा है पतवार ही बना रहा हूँ। आगे देखते हैं क्या होता है यार। इसे निकलने के लिए अगर थक जाओगे तो क्या करोगे? पैडल्स। अब आया असली मोमेंट। चलो देखते हैं क्या होता है। तो डाउन। अब हम काफी अंदर आ चुके हैं बॉयज। अब यहाँ से निकलेंगे या डूबेंगे? लहरें बढ़िया है। ओ भाई, ये मुझे बाहर की तरफ खींच रहा है। पैडल्स तैयार रखो। ऐसे पैडल करो जैसे जिंदगी में कभी नहीं किया। पैडल पैडल, चलो इसे पार करना होगा। राइट साइड, ज्यादा पैडल मारो। नोलन, क्या हाल है? बेहाल, कुछ बन नहीं रहा। पैडल चलो चलाते रहो। कम ऑन। अब जा रही है वो पानी Oh में, my देखते हैं God, क्या आज का होता है। दिन तो खत्म ही नहीं होगा। लगता है चल पड़ेगी, या तो साइलेंट अच्छे में से निकल पहुंचेंगे या जाएंगे। डूबेंगे। टाइड हमारे साथ है, हम पहुंच जाएंगे। बस एक रिदम पकड़ो। लहरें खुद हमें बाहर की तरफ पुश कर रही हैं, तो वो हमारे काम आ रही हैं। पर ये लहरें हमेशा हमारी साइड नहीं रहेंगी, क्योंकि कुछ ही घंटों में हम उस चैनल में घुसने वाले हो हैं जाएगी जहां मुझे। पानी हमें साइडवेज बहाकर सीधे खुले समंदर में फेंकना चाहेगा। इसलिए अभी जो दम बचा है, हमें सब लगाकर जितना हो सके आइलैंड के करीब पहुंचना होगा। सेल खोलो। आगे देखते हैं क्या होता है। निकल जाएगी मुझे लगता है। आइलैंड तक ले जाती है या नहीं? बस गाइस, अब हवा लग रही है। हाँ, अब हम पूरे 1.6 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे हैं। इसका मतलब हम कम से कम पहुंच तो जाएंगे। लग तो नहीं रहा है, लेकिन हम सच में अब मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि अभी भी आइलैंड हमसे इतना दूर है कि हम उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं। और वजह ये है कि हमें अब भी 8 किलोमीटर का फासला तय करना है, और इसमें कितना टाइम लगेगा किसी को अंदाजा नहीं है। 20 मिनट हो गए हैं, सबकी हालत कैसी है? अभी से जान निकल गई। पूरा, मुझे तो उल्टी जैसा लग रहा है। सॉरी गाइस, तुम्हें बिना रुके पैडल करना पड़ेगा। पर ये साफ दिख रहा था कि अगर हम चारों ऐसे ही घंटों तक पैडल करते मेरे रहे हाथ अभी से जवाब दे रहे हैं। इस वक्त मैं तुम्हारी जगह नहीं होना चाहता। तो उस चैनल तक पहुंचने से पहले ही हमारी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। हम सीधा अपविंड जा रहे हैं और ये अपने आप में पागलपन है। तो इस शिप के कैप्टन के तौर पर आगे क्या होगा? राइट साइड, पैडल चलाते रहो। कोशिश कर रहा हूँ। रुकना नहीं है। मेरी पीठ जवाब दे चुकी है, तो मैं सोते सोते पैडलिंग कर रहा हूँ। हेज ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। गाइस, ये ओरिन स्टाइल कुछ खास काम का नहीं है। हम 15 मिनट रोटेशंस करेंगे। काफी क्रेजी है।
थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी मिलता रहेगा। ठीक है, 3 लोग राइट साइड संभालेंगे। नोलन इधर आओ। हाँ। हम बारी बारी से रोइंग कर रहे हैं ताकि हमें से एक को थोड़ा ब्रेक मिल जाए। मैं अभी ब्रेक पर हूँ। मेरा शोल्डर टूट रहा है। जिमी, तुम आओगे क्या? चलो अब फ्रंट पर मेरी बारी है। लग जाओ बॉयज। अब आ गई स्पीड। अब आ रहे पार बेबी। हमें करीब 45 मिनट हो गए हैं और लगता है हम बस मुझे लगता है निकल जाएगी बोट। और काफ़ी क्रेजी है, वीडियो लाइक कर देना। ऐसे अच्छा इंटरेस्ट का। हमें करीब 45 मिनट हो गए हैं और लगता है हम बस 20% ही पहुंचे हैं। पर जैसे जैसे हम चैनल के करीब पहुंच रहे थे वैसे वैसे खेल उल्टा पड़ रहा था। ओ नहीं, नोलन का पैडल टूट गया। टूट, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पता है, मैं इसे फंसा कर चलाने की कोशिश करता हूँ। हाँ उससे कुछ नहीं होगा, पर मुझे तो पैडल मारते रहना होगा। और ओट्स की मुसीबत कम थी क्या? ओ नहीं, बोट पटियाल तहना तो बहुत खतरनाक है। का किस्सा गिर गया, तेज पानी में कूद गया था। मुझे पैडल चलाते रहना होगा। सॉरी गाइस, इसमें हमारा टाइम गया। और तो और हम सही डायरेक्शन में भी नहीं जा रहे थे। और तो हम तो पूरी तरह मुड़ते जा रहे हैं। जब भी रास्ते से भटके सबको साथ में बैटल करना है। रेडी, चलो मारते हैं। लंबे स्ट्रोक्स मारो, जितना जोर लगा सकते हो लगाओ। हवा भी अब तेज हो रही है। मैं तो पूरी जान लगा रहा हूँ। तुम जितनी जोर से खींचोगे उतना ज्यादा टर्न करेगा। सही है, बस गाइस हो रहा है, अब मुड़ रही है। ठीक है, वापस लाइन पर आ गए। मैं निकाल अब जाके हम सही डायरेक्शन में हैं। शुरुआत काफी रफ है। बहुत तेज से पैर दुख रहे हैं मेरे सच में। तुम देख सकते हो मैं कैसे उसमें बैठा हूँ। थोड़ी सी जगह है इसके अंदर। मेरे घुटने दुख रहे हैं। यूट्यूब लाइक कर दो। पर अब जाकर रिदम मिल रही है। मैं समंदर के बीच तुम सबके अलावा किसी और के साथ पैडलिंग नहीं करना चाहता। हाँ बिल्कुल। अब तो हम उस आइलैंड से काफी दूर निकल आए हैं जहाँ से चले थे। अब तो हमारा बीच भी नहीं दिख रहा है और हमारी बोट फिलहाल सही चल रही है। और मेहनत अभी भी बहुत है। अपनी सोच से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी प्रोग्रेस हो रही थी उससे भी ज्यादा थकान हो रही थी। पता है, मैं डिहाइड्रेट हो चुका हूँ। चल लो, कैसी हालत है बड़ी? तू ठीक नहीं लग रहा है। सब ठीक तो है ना? घबराहट हो रही है। पता नहीं अभी हम कितनी दूर हैं। लग रहा है घंटों हो गए, कम से कम 2 घंटे। और हम पिछले 6 दिन से लगातार बोट बना रहे थे, रोज 12 घंटे। तो सबकी हालत पस्त है। पता नहीं क्यों मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं। चैंडलर, शायद अब ये तुम्हें करना पड़ेगा। आंखों के आगे तारे घूम रहे हैं, इतनी बुरी हालत है। ये और तो ना आओ। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। हम धूप में बिल्कुल लॉबस्टर्स की तरह सिक रहे हैं। हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अभी तो सच में नहीं पता हम पहुंचेंगे भी या नहीं। पर मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इस चैनल के अंदर जो लहरें हैं वो इतनी तेज है कि वो हमें हर हाल में साइडवेज धकेल। मेरे पैर दुख रहे हैं बट मैं उठना नहीं चाहता। मुझे थप्पड़ मारने पड़ेंगे बिल्कुल को। मैं नहीं चाहता। साइडवेज धकेल कर खुले खतरनाक समंदर में ले जाना चाहेगी। और अब वो घड़ी घंटों नहीं बल्कि कुछ मिनट्स ही दूर थी। पानी बहुत उछल रहा है। यही है चैनल। अभी हम खुले समंदर में हैं। ये हमें बाहर खींचना चाहती है। डेरियस, अभी रुक जाओ। रुको, अब और पैडल मत मारो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। मैं अगर 5 सेकंड भी रुका तो हम सच में ऐसे घूम जाएंगे। हाँ पता है, पर हम हवा की तरफ मुड़ जाएंगे और वही नहीं होने देना है। हम तो वैसे ही अब मुड़ने वाले हैं। अच्छा गाइस, चलो हमें इस चैनल को पार करना होगा। यही सबसे तेज बहाव है, सबसे ज्यादा हवा है और तुम्हारी ताकत ही हमें बहुत ज्यादा साउथ की तरफ बहने से बचा रही है। काफी दिक्कत भरा काम है यार सच में। मैं समझ तभी हम क्रॉसिंग कर पाएंगे। मैंने पैडल का पैर इसमें दुख रहे हैं भाई। मैं बंद नहीं किया। लग रहा है हमारी स्पीड थोड़ी डाउन हो रही है। ओ, हमारी स्पीड कम हो रही है। यही हमारा सेकंड विंड है। चलो बैक पैडल, बैक पैडल, बैक पैडल, बैक पैडल। लगे हुए। मैं सच में पूरी जान से पैडल मार रहा हूँ। लव यू मेरे भाई। वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो इस सकता। सेल बोट पर यूं बेजान पड़ा मैं वही सोचने लगा जो मैंने 2 दिन पहले कहा था। कभी कभी बस इतना भी काफी होता है कि अपने 4 दोस्तों के साथ किसी आइलैंड पर फंस जाओ और एक सेल बोट बनाओ। और इस पिछले हफ्ते मुझे मजा आया। और तभी जब उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी, किसी चमत्कार की तरह कुदरत हमारा साथ देकर हमें आगे धकेलने लगी। पता नहीं तुमने नोटिस किया या नहीं, पर हम बिना कुछ किए खुद ब खुद आइलैंड की तरफ मुड़ रहे हैं। क्योंकि टाइड चढ़ रही है इसलिए वो हमें वापस लैंड की तरफ खींच रही है। और पता नहीं कैसे, पर अब तक हम ऑफिशियली उससे ज्यादा कि मैं पता पड़ा हूँ। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वीडियो को लाइक कर दो। उस चैनल से बाहर निकल चुके थे। डेरियस, हम पास आ रहे हैं क्या? इसमें 4.6 किलोमीटर दिखा रहा है। तो एक आखिरी जोर और लगाना है। मुझे लगता है कोशिश बनती पूरी है। जान लगा। मैं बोल भले दूं कि अब नहीं होगा, पर जब तक सच में रुक न जाऊं मैं हार नहीं मानूंगा। 3 पर पैडल चिल्लाओ। 1 2 3। अब लग रहा है ये हो सकता है। हमें रो करते हुए 8 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। हमें धूप ने जला दिया है, भूख लगी है, पानी खत्म हो रहा है, पर हम हार नहीं मानेंगे। अच्छा गाइस, अब हम 4.6 किलोमीटर दूर हैं। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो हो पहुंच जाएगी। मैंने कहा था ना हो जाएगी। मैंने
जाएंगे। क्या किसी को लगता है हम अभी वहाँ नहीं पहुँचेंगे? रोने वाली है बस। हमारे अंदाजे के हिसाब से अब 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ही ज्यादा बचा है। हम लगभग पहुंचने वाले, तुम खुश हो? यस। वो याद है जब 4.1 किलोमीटर दिखा रहा था? हाँ बिल्कुल याद। अब 1.6 दिखा रहा है। देखो अब 9 घंटे। तो वो आइलैंड कितने पास लग रहा है। पता है 1.4 से छोटा क्या है? 1.2, पता है 1.2 से छोटा क्या है? 1.1, पता है 1.1 से छोटा क्या है? 0.9। मेरा चैलेंज है। मैं फंसा पड़ा हूँ सच में, तुम मजाक लग रहा होगा बट मेरे पैर दुख रहे हैं बहुत तेज से, घुटने दुख रहे हैं, अल्डे हैं उसमें यार सच में। देखो यार ये इतनी सी जगह है, इसके अंदर जगह कहाँ है बट कोई बात नहीं, करना पड़ता है। देख रहा था मैं, चैलेंज है ना, काफ़ी क्रेजी। तो बट तुम्हें पसंद आया वो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो कोई भी बात नहीं, मैं क्या करूँ। वैसे जितना हुआ मैंने करा, और अगर तुम्हें पसंद आया वो वीडियो तो लाइक कर देना। आगे देखते हैं क्या होता है। पर खुशी में हम थोड़ा ज्यादा ही बहक रहे थे, क्योंकि ठीक सामने आखिरी टाइड शिफ्ट इंतजार कर रहा था। टाइड बदलने में बस 20 मिनट बचे हैं। हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। अगर हवा उल्टी पड़ी और बहाव भी खिलाफ हुई तो तुम मुझे मोटर ही क्यों न दे दो, फिर भी हम उस आइलैंड तक नहीं पहुंचेंगे। यही घड़ी है गाइस, जितनी एनर्जी है सब झोंक दो। हम आइलैंड के बहुत करीब है, अब सच में आर या पार। मुझे लगता है अब लगभग आधा किलोमीटर बचा है, पर अगर लहरों के साथ बह गए तो आइलैंड पूरा मिस हो जाएगा और ये वीडियो भी गया। हम बहुत ज्यादा राइट की तरफ जा रहे हैं। टूट ये छूट जाएगी। तो चलो गाइस, अब पूरा जोर लगाना पड़ेगा। बस यही आखिरी भाग है, आखिरी 15 मिनट। कम ऑन, दम लगाओ दम। इस बोट पर 11 घंटे निकाल दिए, अब हम बिल्कुल नहीं हारने वाले। ये हमारा वक्त है, आइलैंड दिख रहा है, हम पहुंच सकते हैं। साथ में करो, टीम वर्क। बस 10 मिनट और। भाई मेरी तो उल्टी निकल जाएगी। अब जब हम 95% रास्ता तय कर चुके थे और हमारे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, पैर तो मेरे भी दुखने लगे। तभी सब कुछ गड़बड़ हो गई। हवा ने पूरा खेल पलट दिया। तगड़ी क्रॉस ब्रीज चल रही है। तो क्या सेल नीचे कर दें? मुझे लग रहा है सेल हमें साउथ की तरफ धकेल रही है। उसके बिना मुझे नहीं लगता हम हवा को काट पाएंगे। पर तुम्हें महसूस नहीं हो रहा हवा किस तरफ से आ रही है? हवा सीधे मुंह पर लग रही है। मुझे लगता है सेल ऊपर ही रखनी चाहिए। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। हम और दूर नहीं ये नहीं होना था। जा रहे हैं। 5, जोर लगाना पड़ेगा नहीं तो निकल जाएगी। राइट साइड राइट साइड राइट साइड, चलो। 4, ये समुंदर इतना मुश्किल क्यों है? नहीं नहीं ऐसा 3, नहीं होगा। जोर लगाओ। पैडल मारते रहो। 2, ओ यार, जरूरत पड़ी तो मैं हाथ से पैडल मार लूंगा। लहर आई। दाखिल हो तुम। जो करो, जितना भी कर सकते हो। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। जी करो। 5 जने 5 जने। मुझे लग रहा है अब हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। सही कह रहे हो। ओह नो, मेरे पैर दुख रहे हैं काफ़ी तेज से, बहुत तेज से दुखने लगे। बट थोड़ी देर की और वीडियो रही है, पर पैर दुख रहे हैं, मैं उठना नहीं चाहता। मुझे खाली थप्पड़ मारने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं टाइट बदली और उसने हमें सीधा वापस खींच लिया। वो नहीं ऐसा जो नहीं पानी होता। अभी तक हमें पीछे से धक्का दे रहा था, अब वही हमारा रास्ता रोक रहा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। हम मंजिल के करीब हैं। क्या हम और दूर जा रहे हैं? अब हम 0.8 किलोमीटर दूर हैं। तैर कर भी ये पहुंच तो जाते। नहीं होना था यार बिल्कुल ही। इस अब कोई चांस नहीं है क्या? ओह नो, बस हो गया। आई एम सॉरी गाइस। यकीन नहीं हो रहा। हम आइलैंड के इतना करीब आ गए हैं। और अब हम उससे और दूर जा रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है। जो करने निकले थे वो तो बस हाथ से फिसलता जा रहा है। मेरी सच में रोने वाली हालत है। यकीन नहीं हो रहा है हमने इतना सब किया और फिर भी नहीं पहुंचे थे। बहुत बुरा लग रहा है यार। ओह नो, काफी उल्टा हो गया यार कि तुम जिमी के साथ। बस थोड़ा सा रह गया था। इस जुगाड़ वाली बोट में लगभग 12 घंटे पैडल मारने और सेल करने के बाद भी यार अगर 20 मिनट पहले यहाँ पहुँचते तो उस आइलैंड पर पहुँच जाते। हम बस पहुंच गए थे। सॉरी गाइस। हम सब और अच्छा कर सकते हैं। चलो फ्लेयर छोड़ते हैं। मुझे इससे नफरत है। ओह इस चैनल पर मैंने जितने भी चैलेंजेस किए हैं उनमें से ये सबसे मुझे लगा था कि कर लेंगे जी, ट्विस्ट कर लेगा, 9 पहुंच जाएगी उनकी। मुझे सच में लग रहा था यार, बट बाद में काफी भयंकर हुआ, नहीं पहुंच सके। मुश्किल था इतना पास आकर चूक जाना, और वो भी सिर्फ इसीलिए कि आखिरी 5% में टाइड बदल गई। इस फीलिंग को और भारी बना देता है। समझ नहीं आ रहा है क्या कहूँ। मुझे हारना पसंद नहीं और ये फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे लग रहा है
चलो ठीक है, मिस्टर मिस चैलेंज पूरा नहीं कर पाया भाई, मुझे लगा था कर लेगा। वैसे गलत हुआ क्योंकि समुद्र में होता भी है यार, काफ़ी खतरनाक लहर आती है ना, तो वो लहरें कहीं को भी धकेल लेती हैं और गलत हुआ। वैसे काफ़ी पास में आ चुके थे वो 1.5 किलोमीटर, बट क्रेजी था वीडियो यार, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था सच में, मज़ा आ गया। तो वीडियो को लाइक कर देना, और उससे ज़्यादा मज़ा तो मैंने आप सबको निराश किया है। I'm really sorry, पर एक बात तो पक्की है, अगले चैलेंज वीडियो में हम फिर से नहीं हारेंगे। मैं उस हेलीकॉप्टर में बैठ रहा हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे। दिखाता हूँ, ये देखो भाई मैं कहाँ पड़ा हूँ सच में, इस डिब्बे में। वो काफ़ी चैलेंज बढ़ रहा था, तो यार वीडियो को तो लाइक कर ही देना कम से कम। हम रखने वाला हूँ, बड़ी दिक्कत हो रही है। मेरे पैरों में चींटी चल चुकी है सच में यार, कुछ देर के बाद मेरी हालत ऐसी हुई, मुझसे पैर भी नहीं रखा जा रहा है उठा के अलग को। पैर दुख रहे हैं सच में यार, पैर में चींटी सी चलने लगी बहुत ही ज़्यादा। बट ठीक है चलो बाय।